Hello everyone, welcome back to this another amazing session. I know I have already told you about the introduction on notice writing. ये सब हमारा हो चुका है, so I'm not going to repeat that. अगर आपने नहीं देखा है, you can go to the description और ये सारी जो information है features and notice writing की, you can understand all these from there. और आज मैं बिना time waste करते हुए जल्दी से स्टार्ट करना चाहूंगी ये 50 एमसीक्यूज। बट 50 एमसीक्यूज स्टार्ट करने से पहले कई बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरी वीडियो नहीं देखते, तो उनके लिए दो बातें हैं ज्ञान की, समझ लो और कर लो। ठीक है, पहली बात, अगर वीडियो देखते हो तो आंसर कमेंट में करना उतना ही ज़रूरी है जितना देखना ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप क्लास 9 10th 11 12th जिस भी क्लास में से आपके एग्जाम में नोटिस राइटिंग आ रहा है तो देख लो यार, आंसर्स लिख लो। ठीक है, सबके लिए हेल्पफुल होने वाला है। सेकंड सेकंड आप क्या कर सकते हो, स्पीड बढ़ा सकते हो, 1.25 कर लेना, ताकि आपको थोड़ा सा मेरा भी क्विक लगे, क्योंकि मैं थोड़ा तो स्लो अपनी नॉर्मल स्पीड पे चलूंगी, क्वेश्चंस रीड करती जाऊंगी और आप रिक्वेस्ट करूंगी आप सबको कि आंसर्स में अपने कमेंट में अपने सारे आंसर्स बता देना। ठीक है, स्पीड थोड़ी सी हाई कर लोगे तो ये होगा, आपका टाइम सेव हो जाएगा। वीडियो देखो, साथ साथ आंसर्स नोट डाउन करते जाओ और एंड में सारे आंसर्स एक साथ कमेंट में डाल दो। ठीक है, और आई प्रॉमिस कि आप जो भी आंसर शेयर करोगे उसी दिन, अगर नहीं रिप्लाई कर पाए बट डेफिनेटली विद इन अ डे, मैं आपको आंसर दे दूंगी, रिप्लाई दे दूंगी कि आपके कौन से करेक्ट थे और कौन से इनकरेक्ट थे। तो रेडी है बच्चा पार्टी नोटिस राइटिंग पे एमसीक्यूज के लिए। सो 50 एमसीक्यूज, मतलब 5 एमसीक्यूज नहीं, 10 एमसीक्यूज नहीं, 50 एमसीक्यूज, मतलब बेसिक से पूरे टॉपिक में, मतलब जो भी आना है, जो भी करना है, जो भी समझने वाली चीज़ें, वो सब हो जाएंगी। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। एमसीक्यूज करते हैं और देखते हैं हमारी क्या परफॉर्मेंस चल रही है। ठीक है, आज मैं एक काम करती हूँ, मैं आप आंसर्स में, मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप कमेंट में आंसर डेफिनेटली शेयर करो। बट मैं अभी क्या सोच रही हूँ कि मैं क्वेश्चन बोलूँ, आपको एक छोटा सा पॉज दूँ और ऑफ अराउंड 10 सेकेंड्स, और आंसर बता भी दूँ आपको, ताकि जो बच्चे इसको ऑन द स्पॉट देख रहे हैं उन्हें कुछ आंसर्स का भी आइडिया मिल जाए। कमेंट में कंफ्यूजिंग हो सकता है ना, बिल्कुल एग्जाम के पास में थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक रह सकता है वो, तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए हम अब ये सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, इस वीडियो के लिए तो रेडी हो जाओ, नोटबुक पेन लेके, स्पीड बढ़ा लो बढ़ानी है तो, और अपना वीडियो देखते जाओ, क्वेश्चन पढ़ते जाओ, आंसर नोट डाउन करते जाओ, मैच करते जाओ आंसर। फिर भी एक बार कमेंट में शेयर कर देना, बता देना, कुछ तारीफ कर देना कमेंट में अगर क्वेश्चंस पसंद आए। ठीक है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं लेटर टू एडिटर के लिए जल्दी से एमसीक्यूज ले आऊं, वो भी प्रिपेयर्ड है। आपकी बस पॉजिटिव रिस्पॉन्स का वेट होगा। ठीक है, चलो, let's very quickly get started on this Mahadamal session where we are going to do 50 MCQs on notice writing. Let's get started. So सबसे पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान रहने वाला है, बहुत ही ज़्यादा आसान रहने वाला है। What is the word limit of a notice for class 12th? अगर हम क्लास 12th के नोटिस राइटिंग की बात करें, आपको क्या लगता है इसकी क्या वर्ड लिमिट होती है? ठीक है, ऑप्शंस गिवन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सबका आंसर सही आ जाना चाहिए बिना कोई गलती के। ठीक है, ऑप्शन है 100 वर्ड्स, 50 वर्ड्स, 75 वर्ड्स या 150 वर्ड्स। मैं आपको दे रही हूँ नेक्स्ट 10 सेकेंड्स, और विद इन 10 सेकेंड्स अपना आंसर सोचो और आई विल मूव टू द नेक्स्ट वन देन। ठीक है, मैं आपको आंसर बताऊंगी। चलिए एक काम करते हैं, 10 सेकेंड का मैं ये अपने फोन में मैंने लगा दी है टाइमर, और मैं हर क्वेश्चन के बाद ये लगाऊंगी। ठीक है, देखते हैं। चलिए, टाइम्स अप एवरीबडी। द करेक्ट आंसर इज 50 वर्ड्स। नोटिस राइटिंग में 50 वर्ड्स होते हैं और ये ही वर्ड लिमिट है हमारी क्लास 12th के नोटिस राइटिंग की भी। बहुत ही इजी आंसर था मैम, ये तो बच्चों वाला था, ये क्या दे दिया, कोई बात नहीं। 49 क्वेश्चंस बाकी है, फिर पूछूंगी कौन से क्वेश्चन बच्चों वाले थे और कौन से थे बड़ों वाले। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ नोटिस? इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा नोटिस का टाइप है। ठीक है, ऑप्शन ए लॉस्ट एंड फाउंड, ऑप्शन बी ग्रूम वांटेड, ब्राइड वांटेड और सिचुएशन वांटेड। योर 10 सेकंड स्टार्ट्स नाउ। थिंक फास्ट एंड आंसर, जल्दी, टाइमर सेट है। चलिए, टाइम्स अप। आई होप आप सबने अपना आंसर
डिसाइड कर लिया होगा। द करेक्ट आंसर इज लॉस्ट एंड फाउंड। जो बाकी केसेस है, ग्रूम वांटेड, ब्राइड वांटेड, सिचुएशन वांटेड, ये सारे हैं एडवर्टीजमेंट के केस। एडवर्टीजमेंट के बारे में भी हम वार्तालाप करेंगे, ठीक है, जल्द ही। और मैंने एक चीज अपनी कम्युनिटी चैनल पे डाली थी, मतलब इसी चैनल की कम्युनिटी पे एक पोस्ट मैंने शेयर किया था वोटिंग के लिए। तो प्लीज उसमें मुझे बता देना। मैं एक सेशन प्लान कर रही हूँ जिसमें मैं एक मैराथन, इट विल बी ऑफ 2 hours, जिसमें मैं लिटरेचर 12th की कंप्लीट कर दूंगी सिलेबस, ठीक है। तो वो आपका मुझे टाइम का सजेशन चाहिए कि मैं किस टाइम पे लाइव आऊं और अपना सेशन कंप्लीट कर दूं, ठीक है। तो प्लीज बता देना वहां पे जाके। नेक्स्ट वन, नोटिस इज अ, नोटिस क्या है? टाइप ऑफ अ लेटर, टाइप ऑफ रिपोर्ट, टाइप ऑफ आर्टिकल और नन ऑफ दीज। योर 10 seconds स्टार्ट्स नाउ। सोचो और आंसर बताओ। 5 seconds लेफ्ट। आई होप इसमें किसी ने गलती नहीं करी होगी। योर टाइम इज अप। द करेक्ट आंसर इज नन ऑफ दीज। इट्स नॉट अ टाइप ऑफ लेटर और रिपोर्ट और आर्टिकल, है ना। नोटिस नोटिस ही है। हम इसको किसी कैटेगरी में, इनमें से किसी कैटेगरी में नहीं फॉल कर सकता, है ना। नेक्स्ट वन, अगेन टाइमर स्टार्ट हो जाएगा मैं जैसे ही क्वेश्चन पढ़ूंगी, ठीक है। आई होप यू ऑल आर राइटिंग डाउन योर आंसर्स, और कमेंट में प्लीज बताना कि कौन सी क्वेश्चन सही रहे, कितने मार्क्स आए एंड एक्सेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट वन, द हेडिंग और सब्जेक्ट ऑफ अ नोटिस शुड। अब अगर मैं हेडिंग और सब्जेक्ट, जो हेडिंग या सब्जेक्ट जो भी आप कह सकते हो, हेडलाइन बोल सकते हो, अगर मैं नोटिस की बात करूं तो वो क्या होना चाहिए उसे? नॉट बी देयर, शुड नॉट बी देयर, ब्रीफ और कैची होना चाहिए, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होने चाहिए, और नन ऑफ द अबव। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। थिंक एंड आंसर केयरफुली। तो ये जिन बच्चों ने थ्योरी वाली वीडियो देखी होगी नोटिस राइटिंग की, उन्हें डेफिनेटली पता होगा। टाइम्स अप। द करेक्ट आंसर इज बी ब्रीफ एंड कैची। हमें ब्रीफ रहना होता है नोटिस राइटिंग में। कोई स्टोरी सुनने नहीं आ रहा है आपकी, नोटिस राइटिंग हम इंफॉर्मेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो जो इन्फॉर्मेशन है एक ही बारी में ढंग से लिमिटेड वर्ड्स में इजी वोकैबुलरी में हमें शेयर करनी होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट वन, वेयर इज द सैल्यूटेशन प्लेस्ड इन अ नोटिस। कई बच्चों को तो शायद से ये भी ना पता हो कि सैल्यूटेशन क्या होता है, तो वो मैं बताऊंगी लेकिन इस क्वेश्चन के बाद, ठीक है। लेट्स आंसर। जस्ट अबव द डेट, जस्ट बिलो द डेट, अलोंग विद द डेट, और देयर इज नो नीड टू राइट सैल्यूटेशन इन नोटिस राइटिंग। लेट्स वेरी क्विकली गेट स्टार्टेड। You have 10 seconds now. Okay, chaliye, time's up everybody. So the response is there is no need to write any salutation in a notice. अब मैडम जी salutation नहीं आएगा ये हमें समझ आ गया, बट salutation होता क्या है? अगर आपने लेटर राइटिंग कर ली है, दैट्स ग्रेट। आपको पता होना चाहिए फिर सैल्यूटेशन क्या है। सैल्यूटेशन जैसे हम लिखते हैं ना, डियर सर, डियर मैम, या रिस्पेक्टेड सर, ऑल दीज वर्ड्स आर, अगर आप रिस्पेक्टेड सर और मैडम भी लिखते हो, दैट इज ऑल्सो सैल्यूटेशन, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, विच ऑफ दीज इज द मोस्ट सुटेबल वे टू स्टार्ट द बॉडी ऑफ अ नोटिस। क्या एक परफेक्ट मेथड, परफेक्ट तरीका होगा नोटिस राइटिंग को स्टार्ट करने का, ठीक है। ऑप्शंस आर गिवन थ्रू द कॉलम ऑफ दिस इज टू इन्फॉर्म, दिस इज टू थ्रेटन, बीइंग अ रेगुलर रीडर ऑफ योर न्यूज़पेपर। बहुत ईजी है, अगर आपको इंग्लिश बेसिक मतलब पता है ना तो आप समझ जाओगे। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। यू हैव 10 seconds. थिंक फास्ट एंड आंसर। Okay, time's up everybody. The correct way to start, the suitable way to start the body of a notice is, this is to inform. थ्रू द कॉलम ऑफ यूज होता है न्यूज़पेपर में, स्पेशली लेटर राइटिंग में, ठीक है। लेटर राइटिंग में यूज होता है, लेटर टू एडिटर में स्पेसिफिकली। ओके, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एक बार आपके लिए। और अगर मैं बात करूँ दिस इज टू थ्रेटन, वो कहीं पे भी यूज नहीं होता, बहुत ही इम्पोलाइट है।
मतलब आप बोल रहे हो ये आपको डराने के लिए, दिस इज टू थ्रेटन. Being a regular reader of your newspaper, again it is mentioned newspaper. The correct answer is B. Next one. What is written on the top of a notice? Notice के सबसे ऊपर क्या लिखा होता है? ठीक है, या सब बेसिकली सबसे स्टार्टिंग में क्या चीज लिखते हो आप? डेट लिखते हो, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन लिखते हो, इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन, सब्जेक्ट या बॉडी ऑफ नोटिस. इन चारों में से सबसे ऊपर क्या आता है? I hope you all are ready. You have next 10 seconds to think your response and answer. Speed I hope आप सबने बढ़ा ली होगी वीडियो की. चलिए, टाइम्स अप. आई होप सबने आंसर दे दिया है. करेक्ट आंसर है नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन. जो भी इशूइंग अथॉरिटी है, जो भी इशूइंग इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन है जिसने नोटिस इशू किया है, उनका नाम और एड्रेस टॉप पे आता है. ठीक है, ये याद रखना है. नेक्स्ट वन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? Notice is written to inform others. Notice is of 50 words. Notice answers questions like what, when and where. ठीक है, और all of these. तो आपको बताना है कि कौन सी इनमें से स्टेटमेंट करेक्ट है. Your time starts now. 10 seconds you have. Think carefully and answer. बहुत ही easy question है. अभी easy questions आ रहे हैं, आगे हम जैसे एग्जाम्स में स्पेसिफिकली आ सकते हैं क्वेश्चंस वैसे भी करेंगे. इनके भी चांसेस है, तभी हम दोनों टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि कोई रिस्क ही ना बचे, है ना. नेक्स्ट वन. ओके, वेयर शुड द सब्सक्रिप्शन बी प्लेस्ड इन अ नोटिस? सब्सक्रिप्शन कहाँ पे होनी चाहिए नोटिस राइटिंग में? बिगनिंग में, मिडिल में या एंड में, और नन ऑफ दीज? सब्सक्रिप्शन नहीं पता तो आपको जल्द ही पता चल जाएगा. योर 10 सेकेंड स्टार्ट्स नाउ. ओके, जल्दी जल्दी सोचो. Time's up, everybody. 10 seconds over. Correct answer is at the end. Where should the subscription be placed in a notice? Subscription is similar to complimentary end. लेटर राइटिंग में भी हम करते हैं और नोटिस राइटिंग में भी एक कॉम्प्लीमेंट्री एंड होता है ना बेसिकली. तो वो जो लास्ट पार्ट होता है लेटर का, जहाँ पे आप हेड बॉय और हेड गर्ल देन सिग्नेचर करते हो, उस एंड पार्ट को आप सब्सक्रिप्शन भी कहते हो. ठीक है, सो इट कम्स एट द एंड. याद रहना चाहिए आगे से. नेक्स्ट वन. हाउ इज द सब्जेक्ट रिटन इन अ नोटिस? ये ही कुछ क्वेश्चंस हैं जो थोड़े से कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं. अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो इस वीडियो में प्रॉपरली तो कोई टेंशन ही नहीं है यार. है ना. चलिए, नेक्स्ट लेट्स कंटिन्यू. आई होप सारे बच्चे बहुत ही मन लगा के पढ़ रहे हैं. मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ हमेशा है. सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर नहीं किया है, सो दैट you can take the benefit of all amazing upcoming videos, है ना. How is the subject written in the notice? In block letters, it is not required. In cursive letters, or none of the above. Your time starts now. चलिए, let's see. Your time is up. Stop. I hope you all have answered. The correct answer is in the block letters. ठीक है. Next one. Where is the signature of head boy or head girl placed in the notice? Head boy और head girl के signature कहाँ होते हैं? जल्दी जल्दी आंसर करते हैं. At the beginning, at the end, at the middle, और head boy और head girl need not to sign. उनकी sign की ज़रूरत ही नहीं है. ठीक है, ready? Your 10 seconds timer starts now. सोचो और आंसर करो. चलिए, टाइम्स अप एवरीबडी. आई होप आपने आंसर दे दिया होगा. द करेक्ट आंसर इज वंस अगेन एट द एंड. रिमेंबर, जब मैंने अभी जस्ट आपको सैल्यूटेशन के बारे में बताया, तो मैंने सैल्यूटेशन के बारे में नहीं, सॉरी, सब्सक्रिप्शन के बारे में. सब्सक्रिप्शन के साथ मैंने ये भी बात बोली थी कि हेड बॉय और हेड गर्ल का नेम और साइन आएगा, है ना. सेम इज द केस. नेक्स्ट वन. वेयर इज द सिग्नेचर प्लेस्ड इन अ नोटिस? सिग्नेचर कहाँ होता है नोटिस में? अबव द नेम ऑफ द राइटर. राइटर के नाम के ऊपर होता है.
राइटर के नाम के नीचे होता है, अबव द बॉडी ऑफ द नोटिस, और नन ऑफ दीज. रेडी? चलिए लेट्स आंसर. Please answer A, B, C or D within 15, sorry, not 15 seconds. You have 10 seconds timer which starts now. I got nostalgic by saying A, B, C or D. Let's answer within 15 seconds. Those golden days. चलिए. Time's up. I hope आप सबने आंसर कर दिया होगा. The question is where is the signature placed in a notice? Signature कहाँ पे होता है? लास्ट में यार, बताया तो था अभी. बॉडी के अबव नहीं होता, अबव द नेम ऑफ द राइटर, है ना. मैंने बताया था ना, सिग्नेचर होता है और नेम होता है. सो सेम. डन. नेक्स्ट वन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ नोटिस? इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो नोटिस का पार्ट नहीं है? ठीक है. सैल्यूटेशन, सब्जेक्ट, डेट या सिग्नेचर. ध्यान से आंसर करना. प्लीज आंसर in 10 seconds. Your timer starts now. सोचो और जल्दी जल्दी आंसर करो, फटाफट करते हैं. 13 क्वेश्चंस हो गए आपके. कॉन्ग्रेचुलेशंस. ये चलिए, समय समाप्ति की घोषणा. आई होप, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ जी, आई होप आप सबने आंसर कर दिया होगा. द करेक्ट आंसर इज सैल्यूटेशन. सैल्यूटेशन नोटिस राइटिंग में नहीं आता है. यू कैन फाइंड इट इन लेटर राइटिंग. लेटर टू एडिटर आपके एग्जाम में आ रहा है. मैंने जस्ट आपको बताया, जैसे कि मैंने नोटिस राइटिंग पे 50 MCQs क्रिएट किए हैं, वैसे ही मैं लेटर टू एडिटर पे भी और एडवर्टीजमेंट पे भी करूंगी. बट अगर इस वीडियो पे 50+ लाइक्स नहीं डाले, मैं 50+ लाइक्स मतलब 50+ लाइक्स, अगर ये नहीं हुआ तो ये धीरे आएगी. ठीक है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. What is not added in the notice bearing found title? अगर नोटिस है फाउंड टाइटल से, तो ऐसी कौन सी चीज है जो उसमें नहीं आनी चाहिए? लिटिल डिस्क्रिप्शन ऑफ थिंग और ऑब्जेक्ट फाउंड, एंटायर डिस्क्रिप्शन ऑफ थिंग और ऑब्जेक्ट फाउंड, प्लेस ऑफ द ऑब्जेक्ट फाउंड और ऑल ऑफ दीज. रेडी? चलिए बहुत ही ध्यान से आंसर करना. कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन बन जाता है थोड़ा सा. So please answer in 10 seconds. Your timer starts now. Okay. चलिए, टाइम्स अप एवरीबडी. सो आई होप आपने आंसर आपका करेक्ट रहा. थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन, हाँ डेफिनेटली हम उस चीज़ की, ऑब्जेक्ट की देते हैं जो हमें मिले, बट एंटायर डिस्क्रिप्शन नहीं देते. अब कुछ तो डिस्क्रिप्शन सामने वाले को भी देनी होगी ना, ये प्रूफ करने के लिए कि वो उसका ही है ना. दैट इज द पॉइंट. लेट्स कंटिन्यू. What can be added in a notice bearing lost title? So अभी जस्ट मैंने पूछा कि क्या ऐड नहीं होना चाहिए फाउंड वाले में. अब मैं पूछूं कि क्या ऐड होना चाहिए लॉस्ट वाले में. रिवॉर्ड ऑफ द वन हु हैज लॉस्ट द ऑब्जेक्ट, उसको रिवॉर्ड मिलेगा जिसने अपना ऑब्जेक्ट खो दिया है. रिवॉर्ड टू द वन हु हैज फाउंड द ऑब्जेक्ट, रिवॉर्ड टू द वन हु हैज रिटन नोटिस और ऑल ऑफ दीज. ए बी सी और डी. बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, मतलब बच्चों वाला क्वेश्चन है. प्लीज आंसर विद इन 10 सेकेंड्स नाउ. सोचो, अपने आंसर्स कलेक्ट करो और फिर एक ही बार सीधा कमेंट में डाल देना, या एटलीस्ट मुझे ये बता देना कि मैम हमारे इतने करेक्ट हैं. इट हेल्प्स मी टू चेक कि कैसा रहा, कैसे क्वेश्चंस रहे आप सबके लिए. टाइम अप. टाइम्स अप. सो द करेक्ट आंसर वाज रिवॉर्ड टू द वन हु हैज फाउंड द ऑब्जेक्ट. मैं उसको क्यों पैसे दूंगी जिसने अपनी चीजें खो दी, और मैं कौन होती हूँ उसको देने वाली, है ना. बट अगर मैंने अपनी सामान कुछ खो दिया है और कोई जिसको वो मिला है, मैं उसको रिवॉर्ड दूंगी ना कि उसको जिसने नोटिस लिखा मेरे लिए. नेक्स्ट वन. चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर सोचिए क्या हो सकता है. रियल नेम, फिक्टिशियस नेम, लीगल नेम और नेम ऑफ द एडिटर. 10 seconds. Timer starts now. ये होने वाला है कुछ नया. ठीक है. चलिए, द करेक्ट आंसर इज फिक्टिशियस नेम, काल्पनिक नेम. रियल नेम नहीं,
लीगल नेम नहीं, नेम ऑफ द एडिटर नहीं, काल्पनिक नेम है ये, कुछ कनेक्शन नहीं है इसका. ओके, नेक्स्ट वन. 17th question. What is the chief purpose of notice writing? To boycott the students, to inform others, to take information from the authorities, or none of the above? 10 seconds आपको मिलेंगे सोचना समझना और फिर आंसर दे देना. स्टार्ट्स नाउ. बॉयकॉट का आई होप आपको मतलब पता हो. इट्स अ बेसिक वर्ड. 3, 2, 1, टाइम्स अप. चलिए, सो करेक्ट आंसर है टू इन्फॉर्म अदर्स. बॉयकॉट मतलब किसी को वो कर देना, बिल्कुल ही उसको आपने अपनी लाइफ से दूर कर लिया है ना. तो बॉयकॉट द स्टूडेंट कैन नॉट बी अ पर्पस ऑफ नोटिस राइटिंग. टू टेक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द अथॉरिटीज. नोटिस राइटिंग तो भाई मैं कर रही हूँ ना, तो मैं तो दूंगी ना इन्फॉर्मेशन. नन ऑफ दीज. द करेक्ट आंसर इज टू इन्फॉर्म अदर्स. लोगों को बताना, इन्फॉर्म करना. अब वो इन्फॉर्मेशन किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग हो सकती है, किसी भी टारगेटेड ग्रुप के लिए हो सकती है, तो हम अकॉर्डिंगली करेंगे. नेक्स्ट वन. इज इट नेसेसरी टू ऑलवेज कीप द नोटिस इन अ बॉक्स? क्या ये ज़रूरी है कि हमें नोटिस राइटिंग को एक बॉक्स में ही लिखना चाहिए? अब ये सोचने वाली बात है. प्लीज़ बताओ. It should be, it should always put in a box. It should not be put in a box. It should be put in a box if asked. अगर पूछा जाए तो ही डाला जाए, या all of these. Please start. Your 10 seconds starts now. Okay, so be careful everybody. 5 seconds left. जी हाँ, बिल्कुल सही. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. इट शुड ऑलवेज बी पुट इन अ बॉक्स. मतलब इसको हमेशा हमें बॉक्स में ही लिखना चाहिए. नोटिस राइटिंग बिना बॉक्स के इनकरेक्ट है, और आपका 1 मार्क्स जो फॉर्मेट का होता है वो इसी में ही चला जाएगा. तो ये बहुत ही ज़्यादा सिली मिस्टेक है कि अगर आप नोटिस राइटिंग करो और उसको बॉक्स में ना बनाओ. मतलब मुश्किल से तो कुछ मार्क्स मिल रहे, उसमें भी आप ऐसी डिडक्शन कर दोगे तो बेइज्जती हो जाएगी मीनाक्षी मैम की पढ़ाने के लिए. तो ध्यान रखना है इस बात का, ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग, 19th क्वेश्चन आपके सामने है. विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन आंसर्ड वाइल राइटिंग अ नोटिस? कौन से क्वेश्चन को हमें आंसर करना होता है नोटिस लिखते हुए? मतलब अपने नोटिस के थ्रू कौन से क्वेश्चन के रिस्पॉन्सेज देने हैं मुझे. वॉट इज गोइंग टू हैपन, क्या होने वाला है. वेन एंड वेयर इज इट गोइंग टू हैपन, कब और कहाँ होने वाला है. हु कैन अप्लाई और एलिजिबल फॉर इट, कौन अप्लाई कर सकता है या कौन उस चीज़ के लिए एलिजिबल है, और किसको कॉन्टैक्ट करना चाहिए, और ऑल ऑफ दीज. 10 सेकेंड्स अगेन आपको मिलेंगे. क्वेश्चन आसान हो रहे हैं अभी तो फिलहाल, देखते हैं आगे क्या होता है. 19 क्वेश्चन हो गए हैं. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. सोचो और फिर आंसर करना ध्यान से. 3, 2, 1, time's up. Done. So the correct answer is all of these. Definitely ये सारी चीज़ों का मुझे ध्यान रखना है. क्या होने वाला है, बेसिकली क्या इवेंट है, और जो फंक्शन है, कौन कहाँ जाना है और कब जाना है, कौन कौन एलिजिबल है या कौन अप्लाई कर सकते हैं या किसको कांटेक्ट करना है अप्लाई के लिए, ऑल दिस इंफॉर्मेशन. सो आंसर वाज ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट वन. Which of these is the right format of writing the date in a notice? इनमें से कौन सा करेक्ट फॉर्मेट है डेट लिखने का नोटिस राइटिंग में? तो ये आपको बताना है. 23rd 3 2021, 23rd March 2021, 23rd 3 2021, या नन ऑफ दीज. सो आपको ये फॉर्मेट ऑब्जर्व करना है और बताना है मुझे कि कौन सा डेट लिखने का फॉर्मेट करेक्ट है. कई बच्चों को शायद से अभी तक ये नहीं पता था कि जो इसमें फॉर्मेट्स है ये गलत भी हो सकते हैं. सो यस, प्लेस के अकॉर्डिंग, जैसे इंडिया का एक स्टाइल है तो हम उसको लेके चलते हैं. कभी कई कई कंट्रीज में अलग राइटिंग स्टाइल होता है, डेट के लिए भी अलग फॉर्मेट होता है, तो हमें वो फॉलो करना पड़ता है. तो अगर आप किसी ऐसे से कांटेक्ट करो, लेट्स से आप किसी ऐसे पर्सन से कांटेक्ट कर रहे हो जो ऑस्ट्रेलिया में रहता है, तो आपको वहाँ का नॉर्म पता होना चाहिए कि डेट का मेथड क्या है, फॉर्मेट क्या है. आपको डेट उसी फॉर्मेट में लिखनी होगी अगर आप उन्हें लेटर या बेसिकली कुछ भी लिखते हो, मैसेज लिखते हो, ठीक है. तो इसका उत्तर देंगे आप. आपके पास 15 सेकेंड्स हैं, 10 सेकेंड्स है सॉरी. आप यू हैव 10 सेकेंड्स. सोचो ध्यान से और ट्राई करो.
बहुत ही क्लोज है बाकी आंसर्स भी, आपको लगेगा ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तीनों ही सही है, और मैम ने ऑप्शन डी दे दिया नन ऑफ दीज, जो तो गलत बात हुई। करेक्ट आंसर है 23 मार्च 2021। ये परफेक्ट मेथड है, परफेक्ट फॉर्मेट है जो आप अपने नोटिस राइटिंग में आपको यूज करना चाहिए। आपको बेसिकली एडवाइज है कि आप ये वाला फॉर्मेट फॉलो करो। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। 21st क्वेश्चन पे हम आ गए हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन एवरीबडी, बहुत ही अच्छा चल रहा है, बहुत जल्दी जल्दी हम कर रहे हैं, और अगर आपने स्पीड बढ़ा दी होगी ये तो और फटाफट चल रहा होगा, है ना, बहुत ही अच्छी बात है। बट आंसर्स जरूर शेयर करना, मुझे पता चलेगा 50 में से कितने आपके आंसर्स हुए। बहुत ही ज़्यादा मेहनत का काम रहता है प्रिपेयर करना कंटेंट, क्लास लेना, और फिर जब कोई लाइक नहीं करता वीडियो को या अपनी साइड से शेयर करने की कोशिश नहीं करता, बहुत बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। सो आई रिक्वेस्ट यू, अगर आपको लगता है कि मैं मेहनत कर रही हूँ, अगर आपको लगता है कि वीडियोस अच्छी हैं, आपके लिए हेल्पफुल है, देन डू लाइक, मतलब दिल खोल के लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है शायद से कुछ स्टूडेंट्स के लिए, लेट्स सी कि आपके लिए कितना आसान या मुश्किल रहने वाला है। क्वेश्चन इज सेइंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोनाउन, प्रोनाउन मतलब वर्ड्स लाइक सब, मतलब जो वर्ड सब्जेक्ट के लिए आते हैं वो प्रोनाउन भी होते हैं ना, आई वी यू दे, ये सारे प्रोनाउन है। सो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा प्रोनाउन हमें अवॉइड करना चाहिए नोटिस में। अगर हम इवेंट के लिए, किसी भी इवेंट के लिए नोटिस लिख रहे हैं तो हमें ये वाला प्रोनाउन अवॉइड करना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट आई, ऑप्शन सेकंड बी यू, देन बोथ ए एंड बी, दोनों को अवॉइड करना चाहिए, या ना ही ए को ना ही बी को, किसी को भी अवॉइड नहीं करना चाहिए। सोचो ध्यान से और फिर मुझे आंसर देना। कंफ्यूजिंग हो सकता है, बहुत ही क्लियर चांसेस हैं कि ये कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। अच्छा, मैं 10 सेकेंड का टाइमर लगा रही हूँ, आपका 10 सेकेंड स्टार्ट होते हैं अब। ठीक है, ठीक है, 5 सेकेंड्स लेफ्ट, 4 3 2 1, टाइम्स अप, टाइम्स अप। चलिए, समझते हैं। आंसर कह रहा है आपको कि बोथ ए और बी दोनों ही हमें अवॉइड करने चाहिए। क्यों करने चाहिए? जब मैं नोटिस लिख रही हूँ, मैं कोई इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ से जब एक नोटिस लिख रही हूँ, तो मेरा आई कोई वैल्यू का नहीं है या मेरा यू कोई वैल्यू का नहीं है, क्योंकि मैं अकेले नोटिस नहीं लिख रही हूँ, मैं वो बड़ा सा इवेंट खुद नहीं कर रही हूँ, मेरे वैसे नहीं लग रहे हैं, मैं ही वहां पे काम नहीं कर रही हूँ सब कुछ, है ना, तो मैं आई कैसे लिख सकती हूँ? ऐसे ही यू भी नहीं लिख सकती हूँ मैं किसी एक को स्पेसिफिकली यू तो नहीं बोल सकती। तो आपको इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है, ये दोनों सब्जेक्ट्स, ये दोनों प्रोनाउन आपने अवॉइड करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा क्वेश्चन। नोटिस इज रिटन फॉर, आई एम सो सॉरी, नोटिस इज रिटन फॉर एन इवेंट और प्रोग्राम, किसी इवेंट और प्रोग्राम के लिए लिखा जाता है, लॉस्ट ऑब्जेक्ट के लिए लिखा जाता है, फाउंड ऑब्जेक्ट के लिए लिखा जाता है, और ऑल ऑफ दीज के लिए। सोचो जल्दी जल्दी और आंसर करो, यू हैव 10 सेकेंड्स। ओके, टाइम्स अप एवरीबडी। आई होप आपने आंसर किया हो। करेक्ट आंसर है इसका, क्वेश्चन क्या था हमारा? हाँ, नोटिस इज रिटन फॉर, नोटिस जो है ये इन तीनों ही पर्पस के लिए लिखा जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। कभी कभार करेक्ट आंसर को, मतलब एस्टिमेट लगाना करेक्ट आंसर का बाकी ऑप्शंस पर भी डिपेंड करता है। तो जैसे ही आपने ऑप्शन ए पढ़ा, आपको लगा यार ये तो होना चाहिए नोटिस राइटिंग में, आपने ऑप्शन बी पढ़ा, आपको लगा ये भी होना चाहिए, फिर जब आपने देखा ऑप्शन नंबर डी कह रहा है ऑल ऑफ दीज, आपने ऑप्शन नंबर सी देखा, आपको ये भी लग रहा है, तो इसका मतलब है कि ये सारे करेक्ट है और क्वेश्चन नंबर 4 करेक्ट है, डी इज द आंसर। तो ये कुछ तरीके हैं जो आप यूज कर सकते हो। यू कैन यूज दीज मेथड्स एंड बिकम लिटिल केयरफुल व्हाइल आंसरिंग एमसीक्यूज फॉर नोटिस राइटिंग। देखो, नोटिस राइटिंग और ये जो राइटिंग टास्क होने वाले हैं होंगे कम मार्क्स के। पिछली बार क्या होता था, मतलब अभी तक कैसे हमारे एग्जाम्स चल रहे थे, नोटिस राइटिंग या मैं अगर एडवर्टीजमेंट राइटिंग की बात करूँ, ये शॉर्ट राइटिंग है। ठीक है, और आप इस शॉर्ट राइटिंग में जब ढेर मतलब
एक फॉर्मेट को अच्छे से मेमोराइज करके और सब कुछ करके जा रहे थे, सो इट वाज नॉट अ बिग डील कि आपको लिमिटेड टाइम में ये 4 मार्क्स गेन करने हैं अपने नोटिस राइटिंग के या एडवर्टीजमेंट के, है ना। बट अब ये थोड़ा सा ट्रिकी हो गया बिकॉज ऑफ द गिवन ऑप्शंस। मतलब ये ऑप्शंस कभी कभार देख के लगता है यार सारे तो सही है या सारे ही गलत है। तो उस सिचुएशन में क्या करोगे, दैट एक्चुअली कम्स विद द प्रैक्टिस। इसीलिए हम इतने सारे क्वेश्चंस लेके आए हैं कि आपको आपका मन भरे ही ना क्वेश्चन से, इतने सारे क्वेश्चन। द वर्ड नोटिस इज रिटन इन, जो वर्ड नोटिस है वो किस वे में लिखा जाता है, स्क्रिबल्ड लेटर्स में, ब्लॉक लेटर्स में, ब्लॉक लेटर्स मतलब कैपिटल लेटर्स में, कर्सिव लेटर्स में, मतलब एक वो जो कर्सिव हैंड राइटिंग होती है ना, मैं छोटे होते एक और कर्सिव हैंड राइटिंग में लिखती थी। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे लिखती थी बी, सॉरी मेरा बी खराब हो चुका है, मैं पहले ऐसी बनाती थी बट अब मेरे से नहीं बनता बी, तो अब मैंने बी बोरिंग स्टाइल वाला वापस अपना लिया। कर्सिव हैंड राइटिंग है, अब चलते ही जाना है, चलते ही जाना है। तो ये मेरा बी अभी बन नहीं रहा है, वरना अब मैं ऐसे बनाती हूँ नॉर्मल बट मैं ऐसे बनाती हूँ पी या जी। दिस इज कर्सिव हैंड राइटिंग, ठीक है। सो क्या होगा आंसर सॉरी मैंने ज़्यादा डिस्कशन ले ली। चलिए, यू हैव 10 सेकेंड्स, आंसर इन 10 सेकेंड्स। Okay, 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. चलिए, so the correct answer is ब्लॉक लेटर्स, मतलब कैपिटल लेटर्स में। सो जो हम नोटिस हेडिंग डालते हैं ना ऊपर, वो कैपिटल लेटर्स में रहेगी, दैट विल बी द बेस्ट थिंग। नोटिस, सिर्फ नोटिस, मैं कुछ और नहीं बोल रही हूँ, नोटिस राइटिंग की हेडिंग नहीं बोल रही हूँ, मैं नोटिस वर्ड के लिए बोल रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4th। वेयर इज द नोटिस पुट अप इन अ स्कूल। नोटिस स्कूल में कहाँ पे लगाया जाता है, स्टेज पे लगाया जाता है, अपैरेटस इन केमिस्ट्री लैब, स्क्रीन पे लगाया जाता है कंप्यूटर्स की लैब में, या नोटिस बोर्ड पे लगाया जाता है। कितना ही ज्यादा टफ है ना, मतलब ये तो हमारा यूपीएससी वाला क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है। चलो कोई नहीं, हम यूपीएससी भी क्लियर कर लेते हैं। जल्दी से आंसर सोच लो, यू हैव 10 सेकेंड्स और फिर आंसर बताना। 5, 4, 3, 2, 1, 0। टाइम्स अप। चलिए, सो करेक्ट आंसर है नोटिस बोर्ड। ऑब्वियसली यार, इतना इजी क्वेश्चन है और क्या सस्पेंस बनाया है ना। 25th क्वेश्चन, ऑन विच पैरामीटर्स इज नोटिस असेस्ड। सो अगर मैं बात करूँ नोटिस राइटिंग की असेसमेंट की, मतलब अगर मेरा कोई नोटिस राइटिंग चेक करता है तो वो किस बेसिस पे, किस पैरामीटर पे मेरा नोटिस राइटिंग चेक करने वाले हैं। क्या वो फॉर्मेट पे ज़्यादा ध्यान देंगे, एक्सप्रेशंस पे देंगे, मतलब आपने कैसे कनेक्शन क्रिएट किया है स्टोर, मतलब अपनी नोटिस राइटिंग में उस एक्सप्रेशन पे ध्यान देंगे, कंटेंट पे ध्यान देंगे कि कितने ही क्वालिटेटिव आपके रिस्पॉन्सेज हैं, या ऑल ऑफ दीज। सोचो, 10 सेकेंड्स है और फिर आगे वाले क्वेश्चन पे चलेंगे, मैं आपको आंसर भी बता दूंगी तब तक। प्लीज आंसर नाउ। ओके, यू हैव 10 सेकेंड्स। चलिए, 3, 2, 1। चलिए, टाइम्स अप। करेक्ट आंसर इज डेफिनेटली ऑल ऑफ दी अबव। मतलब मुझे फॉर्मेट का भी ध्यान रखना है, एक्सप्रेशन का भी, कंटेंट का भी। इनमें से किसी भी चीज़ में अगर मेरी साइड से कमी होगी, डेफिनेटली आई विल नॉट गेट द चांस, है ना। सो माई नोटिस राइटिंग विल नॉट बी दैट कन्विंसिंग अगर मैंने ये मिस्टेक करी या इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया। नेक्स्ट वन। अब आने वाले हैं थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन, सो लेट्स बी रेडी। हमने फर्स्ट जो मतलब जो फर्स्ट हाफ हमने किया है, जहाँ तक हमने 25 क्वेश्चंस करे हैं, आई एम एक्चुअली एक्सपेक्टिंग कि 25 में से 22 तो करेक्ट होने ही चाहिए। दिस इज समथिंग दैट इज एक्सपेक्टेबल, मतलब मैं आपसे यही एक्सपेक्टेशंस रखती हूँ, ठीक है। बट जो नेक्स्ट हाफ होने वाला है वो थोड़ा सा स्लाइट टफ हो सकता है, कई सारे क्वेश्चंस ब्लैंक वाले होंगे। सो लेट्स सी कि आप कैसा करते हो। इन दैट आई एम एक्सपेक्टिंग यू ऑल टू एटलीस्ट स्कोर 20 out of 25, मतलब 20 से कम तो अच्छी बात नहीं है, ठीक है। और बाकी अगर आपके गलत आंसर्स आते भी हैं तो कोई बात नहीं, सैड होने वाली बात नहीं है, वी आर गोइंग टू गेट सो मेनी चांसेस। और एग्जाम के पहले मतलब एग्जाम तक भी अगर इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हो, यू आर गुड टू गो, मतलब परफेक्ट है, सब कुछ है वीडियो में, एमसीक्यूज में सारे टाइप के क्वेश्चंस। लेट्स गेट स्टार्टेड विद अ न्यू स्टाइल ऑफ, लाइक
न्यू सेट ऑफ क्वेश्चंस। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चन के साथ, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट बिलो। इस कंटेक्स्ट, इस क्वेश्चन के बेस पर, जो नोटिस राइटिंग का यहाँ पे एक क्वेश्चन गिवन है, इसके बेस पर आपको आगे कुछ क्वेश्चंस आंसर करने होंगे, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट वेरी क्विकली और देखते हैं आगे क्या होता है। यू आर राहुल और प्रिया, हेड बॉय और हेड गर्ल ऑफ दिल्ली पब्लिक स्कूल। सो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है दिल्ली पब्लिक स्कूल। आप राहुल या प्रिया हो, हेड बॉय या हेड गर्ल हो अपने स्कूल के, पानीपत वाले स्कूल के। योर स्कूल इज गोइंग टू सेलिब्रेट इट्स एनुअल डे। आपका स्कूल क्या कर रहा है? एनुअल डे सेलिब्रेट कर रहा है स्कूल में ऑन 15 सितंबर इन इट्स प्रेमिसेस। अपने ही स्कूल के ही प्रेमिसेस में, स्कूल के ही एरिया में बेसिकली वो 15 सितंबर को एनुअल डे सेलिब्रेट करने वाले हैं। विद पॉम्प एंड शोज राइट अ नोटिस अबाउट 50 वर्ड्स। तो आपको उस पे नोटिस लिखना है विद इन 50 वर्ड्स, ठीक है। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ये तो 26th क्वेश्चन हमारा हो जाएगा दोबारा से। सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट फॉर दिस नोटिस, नॉट सब्जेक्ट। ठीक है। सो ये जो पीछे हमने क्वेश्चन पढ़ा है, उस नोटिस के लिए आपको एक अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट बताना है, ठीक है। योर, मैं एक बार ऑप्शन रीड कर देती हूँ, देन ही आई विल गिव यू टाइमर। सेलिब्रेट एनुअल फंक्शन सेलिब्रेट एनुअल फंक्शन और नन ऑफ दीज। योर 10 seconds टाइमर स्टार्ट्स नाउ। ध्यान से करो, सब होगा, लाइक नथिंग इज इम्पॉसिबल। चलिए, टाइम अप होने ही वाला है। टाइम्स अप एवरीबॉडी। द करेक्ट आंसर इज एनुअल फंक्शन। सेलिब्रेट इज इनकरेक्ट, या तो होना चाहिए था सेलिब्रेशन ऑफ एनुअल फंक्शन। अब वो हो जाता थोड़ा सा लेंदी। हम जब सब्जेक्ट लाइन करते हैं ना, उसमें भी हमें उतना ही ब्रीफ और क्लियर रहना है जितना हम नॉर्मल नोटिस राइटिंग में रहने वाले हैं। वैसे ही उसकी सब्जेक्ट लाइन भी रखनी है, ब्रीफ। I'm so sorry. Taking you all to question number 27. Who will sign this notice in the end? तो अगर हमने नोटिस राइटिंग में सब कुछ लिख लिया है, तो इसको एंड कौन करेगा? हेड बॉय करेगा, हेड गर्ल करेगी, नीदर हेड बॉय नॉर हेड गर्ल और नन ऑफ दीज। इजी है, क्या पता थोड़ा सा स्टोरी आगे पीछे आपको लग रही है, बट लेट्स सी, लेट्स ट्राई। ओके, चलिए। सो प्लीज आंसर। ओके, आई एम गिविंग यू अ टाइमर ऑफ 10 seconds, प्लीज थिंक। और अगर बाय चांस कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको नहीं समझ आया है, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट कि मैम ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ आया। ज़्यादा होगा तो मैं आपको उस पे ही पर्टिकुलर क्वेश्चन पे शॉर्ट क्रिएट करके दे दूंगी कि आपके जो डाउट है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। तो टाइम हो गया है अप। क्वेश्चन था हु विल साइन दिस नोटिस इन द एंड। तो हेड बॉय या हेड गर्ल जो है वो साइन नहीं करते नोटिस को। द करेक्ट आंसर इज नीदर हेड बॉय नॉर हेड गर्ल, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। लेट्स सी क्या है क्वेश्चन में। व्हाट इंफॉर्मेशन विल बी प्रोवाइडेड टू द रीडर्स। क्या इंफॉर्मेशन रीडर्स को प्रोवाइड करवाई जाएगी इस नोटिस के थ्रू? तो वो आपको गेस करना है। आपने नोटिस का क्वेश्चन पढ़ा, अगर कोई उस पर नोटिस लिखता है तो आपको क्या लगता है कि रीडर को क्या समझ आएगा, क्या अंडरस्टैंडिंग होगी सिचुएशन से रिलेटेड? एरियाज ऑफ schools premises, number of faculty members, when and where the annual function will be celebrated, or none of the above, ठीक है। सो प्लीज सोचो, यू हैव 10 seconds टू थिंक। सोचने में कुछ नहीं जाता, प्लीज स्टार्ट नाउ। ओके, सो टाइम्स अप एवरीबॉडी। आई होप आप सबने आंसर कर दिया है। क्वेश्चन इज व्हाट इंफॉर्मेशन will be provided to the readers through this notice. The correct answer is when and where the annual function will be celebrated. अगर मैं आपको नोटिस लिख रही हूँ उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे जो स्टार्टिंग की फर्स्ट स्क्रीन में गिवन है, तो डेफिनेटली मुझे क्या करना होगा? मुझे आपको बताना होगा आंसर्स में अपने नोटिस राइटिंग के थ्रू कि कब और
कहाँ होगा एनुअल फंक्शन, कहाँ सेलिब्रेट होगा, है ना। चलिए लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट वन. क्वेश्चन नंबर 29th. विल दिस नोटिस बी पुट इन अ बॉक्स? ओह, बच्चों वाला क्वेश्चन. Yes, no, depends on students' mood or none of these. You have 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Please answer. अच्छा, so correct answer is yes. नोटिस बॉक्स में ही आएगा, बॉक्स के बिना आ ही नहीं सकता, मूड वूड नहीं है कुछ. नेक्स्ट वन. हाउ विल द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन बी रिटन? जो इंस्टीट्यूट का नाम है वो कैसे लिखा जाएगा? तो मैं आपको एक बार इंस्टीट्यूशन का नेम दिखा देती हूँ. क्वेश्चन में नेम गिवन है दिल्ली पब्लिक स्कूल. सो प्लीज रीड द ऑप्शंस एंड देन डिसाइड. ए, बी, सी और डी. रेडी? एक बार 10 सेकेंड का टाइमर मिलेगा आपको. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. ठीक है. ओके, टाइम्स अप एवरीबॉडी. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. डेफिनेटली जब आप कोई जगह का नाम लिखते हो तो फर्स्ट लेटर्स शुड बी कैपिटल. इसीलिए दिल्ली पब्लिक स्कूल लेटर्स कैपिटल होंगे और पानीपत का पी भी कैपिटल ही होगा. एब्सोल्युटली करेक्ट. So the correct answer is option number C. Next one. Question number 31. Where is the word notice placed? एग्जैक्ट लोकेशन क्या होती है नोटिस की? हमने ये तो समझ लिया कि जो वर्ड नोटिस है वो ब्लॉक लेटर्स में आएगा, टॉप पर. ब्लॉक लेटर्स मतलब कैपिटल लेटर्स. बट आगे क्या, उसके बाद क्या? अबव द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन और इशूइंग अथॉरिटी, बिलो द सब्जेक्ट, बिलो द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन और इशूइंग अथॉरिटी, और ऑल ऑफ दीज. जल्दी से ध्यान से सोचो, विचार करो और बताओ. 10 seconds starts now. ओके, सो ऑप्शंस आपको गिवन है ही ऑलरेडी. जल्दी जल्दी सोचो और आंसर करो. ठीक है. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बिलो द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन और इशूइंग अथॉरिटी. उसके बाद नोटिस वर्ड आएगा, वो भी कैपिटल लेटर्स में. ठीक है. नेक्स्ट वन. What if the name of the issuing authority is not given? अगर issuing authority का मतलब जिसने वो नोटिस इशू की है, जिस कंपनी ने, अगर उनकी अथॉरिटी का नाम ना गिवन हो तो क्या करना चाहिए? राइट एनी अदर स्कूल नेम. आप किसी भी रैंडम स्कूल का नाम लिख सकते हो. आप ABC करके लिख सकते हो, ABC रख सकते हो इंस्टीट्यूशन का नाम और वो लिख सकते हो, या डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हो किसी और डेट के साथ डायरेक्टली. मतलब आपको इंस्टीट्यूशन का नाम लिखने की जरूरत ही नहीं है. दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग. रेडी? चलिए, 10 seconds you have. Think and answer. Shabash. So the correct answer is write A, B or C as the name of the institution. ये लास्ट सोल्यूशन होता है. ठीक है. जब आपके पास ये ऑप्शन है, आप ABC या XYZ लिख सकते हो तो आप वो लिख सकते हो. दैट इज द बेटर आइडिया. ठीक है. नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 33. विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स शुड अ नोटिस इंक्लूड? इन सब में से क्या चीज इंक्लूड होनी चाहिए नोटिस राइटिंग में? वर्ड नोटिस, डेजिग्नेशन, हेडिंग, या ऑल ऑफ दीज. योर 10 सेकेंड स्टार्ट्स नाउ. बहुत ही इजी बच्चों वाला क्वेश्चन है, तो बच्चों जल्दी करना है. ठीक है. देखते हैं. बहुत ही आसान, बहुत ही ज्यादा आसान. जी हाँ, द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज. डेफिनेटली ये सारी चीजें आएंगी. अभी हमने डिस्कस करा, वर्ड नोटिस आएगा, डेजिग्नेशन आएगी. डेजिग्नेशन मतलब आप हेड बॉय हो, हेड टीचर हो, क्या हो. हेडिंग आएगी, सब्जेक्ट लाइन, बेसिकली वो सब्जेक्ट आएगा जो बीच में टॉप में आता है. बस यही सब. नेक्स्ट वन, 34. What happen when a student exaggerates or goes beyond the word limit of 50 words? तो कई लोगों को आदत होती है कि एक समय की बात है, एक बड़े से सुंदर गांव में एक छोटी सी झोपड़ी थी. उस छोटी सी झोपड़ी के आगे
एक आम का पेड़ था, उस आम के पेड़ पे बहुत सारे, तो ये ठीक है, ये नहीं करना है, स्टोरीज नहीं बनानी है, एग्जैजरेट नहीं करना है, एक ही पॉइंट को खींच के लिखे जा रहे हो, लिखे जा रहे हो, लिखे जा रहे हो, वो नहीं करना है, ठीक है। वर्ड लिमिट के बियॉन्ड बिल्कुल नहीं जाना। जैसे ही आप जाओगे, जो आपको इतनी सारी चीजों का ध्यान रखने पर 1 मार्क्स मिलते हैं फॉर्मेट के, वो एक ही बारी में चले जाएंगे। चाहे आप बॉक्स ना बनाओ, चाहे आप वर्ड लिमिट भूल जाओ, ये सारे सिचुएशंस का रिजल्ट वही होने वाला है, ठीक है। सो ऑप्शंस गिवन है, स्टूडेंट इज रिवॉर्डेड विद एन एक्स्ट्रा मार्क, मतलब स्टूडेंट को एक्स्ट्रा मार्क मिलेगा अगर वो ऐसे करेगा, मतलब एग्जैजरेट करेगा, बच्चे बहुत अच्छा किया, ये लो एक्स्ट्रा मार्क। इट मे रिप्रेजेंट हिम और हर एज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, ये शायद से रिप्रेजेंट करे कि वो तो भाई ये बच्चा तो बहुत ब्रिलियंट है। इट मे लीड टू डिडक्शन ऑफ मार्क्स, इससे शायद से मार्क्स डिडक्ट हो, या ऑल ऑफ दीज। जल्दी से आंसर कर दो, 10 सेकेंड्स है। ए चलिए आंसर, 10 सेकेंड्स है, जल्दी जल्दी जल्दी। ये क्या बोलेंगे, ये ये जो एमसीक्यूज है ना आपके लिए ब्रह्मास्त्र है एग्जाम्स के लिए, मतलब हर टाइप के क्वेश्चंस है, जिस जिस टाइप के मुझे क्वेश्चंस दिख रहे हैं सैम्पल पेपर में या बच्चों के प्री बोर्ड भी, जो जिन जिन बच्चों के थोड़े बहुत के हुए हुए हैं, तो यही है जो है, बढ़िया है, ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। अगर ये कर लिए तो बस मजे में है, फिर तो नोटिस तो मजे में है, बाकी टॉपिक मजे में लाने हैं। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्शनल इन नोटिस राइटिंग, नोटिस राइटिंग में इनमें से कौन सी चीज है जो ऑप्शनल होती है, मतलब आपकी विश है, अगर करते हो तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। सब्जेक्ट, डेट, नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, और टू ऐड इंफॉर्मेशन लाइक मोर, फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट अंडरसाइन, या फिर ये इंफॉर्मेशन जैसे कि लास्ट में लिखना कि ज़्यादा और डिटेल्स के लिए आप अंडरसाइंड को कॉन्टैक्ट कर सकते हो, इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ है। ए, बी, सी और डी आपके पास है, आपके 10 सेकेंड्स, और उसके बाद मैं बताऊंगी आंसर। प्लीज थिंक एन आंसर। 5, 4, 3, 2, 1, time's up. Time's up everybody. The correct answer is to add information like for more details contact undersign. कई हद तक नोटिस राइटिंग में ऑब्वियस होता है कि जो अंडरसाइंड है मैं उसको ही कॉन्टैक्ट कर सकती हूँ अपनी कन्फ्यूजन्स क्लैरिफाई करने के लिए, बट अगर आपको लग रहा है कि नहीं लिख देना चाहिए, वर्ड लिमिट है, मैं मैनेज कर सकता हूँ सेंटेंस, सो राइट डाउन। दिस इज एक्चुअली अ डिसेंट वे टू इन्फॉर्म एट द एंड वंस अगेन कि आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो अगर आपको कोई भी टाइप की कन्फ्यूजन या प्रॉब्लम है, ठीक है, दैट इज द पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। आई होप मज़ा आ रहा होगा, मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, मतलब इस वीडियो को इवन प्रिपेयर करने में इतने सारे क्वेश्चंस, पेट भर के क्वेश्चंस आ रहे हैं सामने, और आई एम इवन थिंकिंग कि कई सारे बच्चे कोई कोई क्वेश्चन इनकरेक्ट करने ही वाले हैं, पता होता है ना अपनी बच्चों का कौन क्या करता है। बाकी देखते हैं आप क्या कमाल करते हो, कमेंट में बताना कि कितने करेक्ट है, कौन से करेक्ट थे या कौन से इनकरेक्ट थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैंडेटरी टू राइट इन नोटिस राइटिंग, ठीक है, इनमें से कौन सी चीज़ है जो मैंडेटरी है, ज़रूर ही लिखनी है नोटिस राइटिंग में। क्या वो सब्जेक्ट है, डेट है, नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी है, या ऑल ऑफ दीज। 10 सेकेंड्स है आपके पास और फिर मैं आंसर बताऊंगी, सोचो और बताओ। ओके, योर टाइम इज अप, टाइम्स अप। द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट लिखना, डेट लिखना, इशूइंग अथॉरिटी का नाम लिखना, अगर एड्रेस गिवन है, एड्रेस एज एन, अगर पूरा एड्रेस नहीं गिवन, लेट्स से सिर्फ लिखा हुआ है पानीपत या गुरुग्राम, तो आपको वो भी लिखना है, वो भी एक तरह से एड्रेस बता रहे हैं हमें कि कहाँ पे है एग्जैक्ट लोकेशन, है ना। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 37। इन विच ऑफ द फॉलोइंग नोटिस द टर्म रिवॉर्ड इज यूज्ड, अगर मैं बात करूँ टर्म रिवॉर्ड की, तो अगर आप नोटिस लिख रहे हो तो कौन सा ऐसा नोटिस होगा जिसमें आप रिवॉर्ड वर्ड यूज करोगे, इसी से रिलेटेड हमने क्वेश्चन किया था, तो जो बच्चे बीच में से वीडियो देख रहे हैं उनको नहीं समझ आएगा, जिन्होंने स्टार्टिंग से फर्स्ट क्वेश्चन से आंसर कर रहे हैं उन्हें तो डेफिनेटली आ गया होगा,
है ना। तो जल्दी से आंसर करते हैं, आपको मैं दे रही हूँ आपके 10 सेकेंड्स और फिर आंसर करेंगे। रिवॉर्ड कहाँ यूज होता है? टाइम्स अप। डेफिनेटली रिवॉर्ड यूज होगा नोटिस ऑन अ लॉस्ट ऑब्जेक्ट। अगर मैंने अपना कुछ मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स खो दिए, ठीक है, मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स खो दिए, मेरे से दूर हो गए, तो अब मैंने लिखा एक नोटिस, और मैं अपने नोटिस में लिखूंगी ना कि भाई जिसको भी मिलेगा मैं उसको रिवॉर्ड दूंगी, ऐसे ही होएगा ना। सेम हम बोल रहे हैं, नोटिस ऑन अ लॉस्ट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट वन, is it necessary to skip or leave a line after writing name of the issuing authority, date, notice and subject? So हम ये पूछ रहे हैं आपसे, अगर आप नोटिस राइटिंग करते हो, अगर आप कह रहे हो नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन आएगा, डेट आएगी, नोटिस टॉपिक आएगा, सब्जेक्ट आएगा, तो क्या ये ज़रूरी है कि इन सब में एक एक लाइन का गैप भी होना चाहिए, या ये बस कहने की बात है, ऐसा कुछ नहीं है? यस नो ऑप्शनल है, मतलब आप पे डिपेंड करता है, या नन ऑफ दीज। इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है क्योंकि कई बच्चों को शायद से इसके बारे में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है। चलो देखते हैं। सो यू हैव योर 10 सेकेंड्स टू थिंक और फिर मैं क्वेश्चन दूंगी। आंसर नाउ। यू हैव 10 सेकेंड, सोच लो, अभी नहीं करना आंसर, सोच लो और फिर आंसर करना। जी चलिए, टाइम्स अप एवरीबडी। तो कई सारे स्टूडेंट्स का ये इनकरेक्ट हो सकता है। द आंसर इज ऑप्शनल। सो यस, ये ऑप्शनल होता है कि आप उन सब चीज़ों में, उन सब हेडिंग्स में, डेट में, नोटिस हेडिंग में, सब्जेक्ट में, अगर आप इन सब में वन लाइन गैप देना चाहते हो दैट इज योर विश। अगर आप नहीं भी देते हो देन ऑल्सो इट इज ओके, ठीक है। सो ये ऑप्शनल है, आपकी चॉइस है कम्प्लीटली, लाइन वन लाइन गैप देना है, स्किप करना है या नहीं करना, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को लगा होगा कि नहीं करना भाई, हमें याद है, नहीं करना नहीं करना। सो इट इज एक्चुअली ऑप्शनल। नेक्स्ट वन, what is the motive behind making students write notices? अब स्कूल टाइम से देखें, हमने 6th या 7th में नोटिस राइटिंग लिखनी स्टार्ट कर दी, फिर 7th, फिर 8th, फिर 9th, 10th, 11th में भी बच्चे करते हैं, 12th में। मतलब रीज़न क्या है इस सबको इतनी मेहनत करवाने का बच्चों को? टू मेक देम क्लर्क्स इन फ्यूचर। उन बच्चों को हम क्लर्क बनाना चाहते हैं फ्यूचर में। टू इम्प्रूव देयर राइटिंग स्किल्स, टू डिट्योरेट देयर राइटिंग स्किल्स, और नन ऑफ द अबव। वर्ड्स के मीनिंग पता हो तो इट बिकम सुपर इजी टू आंसर, है ना। चलिए देखते हैं कि किसका किसका सही होगा। यू हैव योर 15 सेकेंड्स, आंसर केयरफुली। 5 4 3 2 1, टाइम्स अप। चलिए, सो द करेक्ट आंसर इज टू इम्प्रूव देयर राइटिंग स्किल्स। डेफिनेटली हमारी राइटिंग स्किल्स इम्प्रूव होंगी अगर हम ऐसी राइटिंग टास्क करते हैं, है ना। सो क्वेश्चन नंबर आ गया है हमारा 13 हो चुका है, अब 39 हो चुका है, और अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे, और उसके बाद रह जाएंगे हमारे लास्ट 10 क्वेश्चन इस वाले क्वेश्चन के बाद, है ना, जो अलग तरीके से होने वाले हैं डेफिनेटली, ठीक है। वॉट डज सब्सक्रिप्शन मीन? ये मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, तो जल्दी से करते हैं। एक्ट ऑफ राइटिंग नोटिस, एक्ट ऑफ इन्फॉर्मिंग अदर्स, एक्ट ऑफ, इट इज नॉट सिंगिंग, इट इज एक्ट ऑफ साइनिंग, ठीक है। हाँ, और ऑल ऑफ दीज बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बट केयरफुली करना है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, 10 सेकेंड्स है, और फिर आंसर बताओ। हाँ। ठीक है, चलिए, लेट्स सी। ग्रेट, सुपर। सो योर टाइम इज अप। द करेक्ट आंसर इज एक्ट ऑफ साइनिंग। एक्ट ऑफ साइनिंग मतलब वो जो लास्ट में आप अपना नाम और नेम, सिग्नेचर, डेजिग्नेशन लिखते हो, दैट इज एक्ट ऑफ साइनिंग। तो सब्सक्रिप्शन क्या है? एक्चुअली सब्सक्रिप्शन मैंने बताया ना आपको, लास्ट पार्ट है नोटिस का, जहाँ पे आप हेड गर्ल या हेड बॉय ये सब लिखते हो, मैंने स्टार्टिंग में बताया था। चलिए, अब आगे हैं अलग टाइप के क्वेश्चंस, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अब हमारे पास लास्ट 10 क्वेश्चंस बचे हैं। सो मैं आपको दिखा दूं कि इसी क्वेश्चन में आपके 5 क्वेश्चंस डन होंगे, और फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अगेन आपको मैं ऐसे ही एक नोटिस दूंगी विद फिल इन द ब्लैंक्स, उसके आंसर्स करके अगेन आप 5 क्वेश्चंस आंसर करोगे, एंड देन यू विल बी डन विद योर 50
superb questions on notice writing, superb MCQs on notice writing. So बिल्कुल टाइम मत वेस्ट करना, जैसी क्वेश्चंस हो जाए वीडियो शेयर कर लेना, है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन ध्यान से। मैं समझाने कुछ भी नहीं वाली हूँ इस क्वेश्चन में। आई एम कंसीडरिंग दिस एज योर मेन टेस्ट, क्योंकि अभी तक जो भी मैं बता रही थी साथ साथ समझा भी रही थी। आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन इट टू यू दिस टाइम, मैं सीधा आंसर बताऊंगी। कई सारे ऑब्वियस क्वेश्चन भी होंगे जो आपको पढ़ते ही समझ आ जाएगा कि हाँ यही होना चाहिए था, बट लेट्स सी, ठीक है। क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स विद द suitable option in context to the notice given below। अब इस नोटिस के बिहाफ पर आपको दिए जाएंगे कुछ ऑप्शंस, हर ब्लैंक में कुछ ऑप्शंस होंगे। लाइक ये जो फर्स्ट ब्लैंक है इसके होंगे कुछ 4 ऑप्शंस होंगे, वो उन 4 में से हमें अप्रोप्रिएट वर्ड यहाँ पे फिक्स करना है। दिस इज टू डैश ऑल द स्टूडेंट्स दैट आई हैव डैश माई रिस्ट वॉच समवेयर इन द स्कूल प्ले ग्राउंड। इट इज एन एप्पल वॉच and dash black color. If anyone dash it, please return it either to me or to the head boy as soon as possible. Dash will be rewarded handsomely. Handsomely मतलब जैसे हम बोलते हैं ना बहुत सुंदर तरीके से, handsomely वो नहीं, वो exactly वही है। हैंडसमली मतलब बेसिकली यू आर सेइंग कि जो भी बंदा भाई जिसको भी वो चीज़ वो वॉच मिली होगी उसको अच्छे सा रिवॉर्ड दिया जाएगा, हैंडसमली दिया जाएगा। हैंडसमली मतलब अच्छा, कमाऊदार, ठीक है। अनीश अनीश चक्रवर्ती स्टूडेंट क्लास 8। तो अब ये आपने नोटिस पढ़ लिया है। हर क्वेश्चन के बाद, हर क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक बार ये दोबारा दिखाऊंगी, सो डोंट वरी। पहले बारी आती है हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की। दिस इज टू डैश ऑल ऑफ यू। फर्स्ट है इन्फॉर्म, अप्राइज, इंस्ट्रक्ट या ऑल ऑफ दीज। योर 10 सेकेंड्स टू थिंक एंड आंसर स्टार्ट्स नाउ। जल्दी जल्दी सोचो और बताओ। ओके, दिस इज गोइंग टू बी टफ। चलिए, तो आपको क्या लगता है, क्या लगता है? ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने डेफिनेटली ऑप्शन नंबर ए किया होगा, विच इज करेक्ट, बट अप्राइज और इंस्ट्रक्ट भी इनकरेक्ट नहीं है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। दिस वॉज द करेक्ट वन। सेकेंड क्वेश्चन पर चलते हैं। सो हमने यहाँ पे लिख दिया, वो सारे वर्ड्स आएंगे इन्फॉर्म और सब, ठीक है। दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स दैट आई हैव डैश माई रिस्ट वॉच समवेयर इन द स्कूल प्ले ग्राउंड। आई हैव फाउंड, लॉस्ट, अटेन्ड और नन ऑफ दीज। 10 सेकेंड्स है, जल्दी जल्दी सोचेंगे, क्वेश्चन देखेंगे और फिर आंसर भी जल्दी से ही कर देंगे। 10 सेकेंड स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप, टाइम्स अप एवरीबडी। जी 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 जी। सो द करेक्ट आंसर इज लॉस्ट। डेफिनेटली वो यही बोल रहा है कि उसकी घड़ी खो गई है प्लेग्राउंड में, है ना, तभी तो वो उसकी डिस्क्रिप्शन दे रहा है हमें। विद, फॉर, ऑफ या फ्रॉम, प्रेपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखते हैं क्या ब्लैंक है। तो हमने बोल दिया कि दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स दैट आई हैव लॉस्ट माई रिस्ट वॉच समवेयर इन द स्कूल प्ले ग्राउंड। इट इज एन एप्पल वॉच एंड डैश ब्लैक कलर, डैश ब्लैक कलर। With, for, of, from. Your 10 seconds to think and prepare starts now. बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी। मतलब शायद से कई सारे बच्चे जो कह रहे हो हमें तो प्रपोजिशन आता ही नहीं, बट दिस इज सुपर ईजी। मतलब ये तो बेसिक है, पता होना चाहिए। चलिए, टाइम्स अप। द करेक्ट आंसर इज ऑफ। सो ऑफ ब्लैक कलर। फोर्थ वन के ऑप्शन है फाइंड, फाउंड, फाउंड्स, फाइंडिंग। क्वेश्चन दिखा देती हूँ आपको। फोर्थ ऑप्शन ब्लैंक है ये। इफ एनी वन डैश इट, इफ एनी वन क्या आएगा यहाँ पे? इफ एनी वन फाइंड इट, फाउंड इट, फाउंड्स इट और फाइंडिंग इट। 10 seconds are given to you all now. सोचो जल्दी जल्दी और देखते हैं कि किसका करेक्ट होगा, किसका करेक्ट होगा, क्योंकि इनकरेक्ट आंसर्स तो आप बताने ही वाले हो कि मैम ये हमारे इनकरेक्ट हुए। चलिए, टाइम्स अप। द करेक्ट आंसर इज फाउंड। इफ फाउंड, है ना, ये लिखा था ना, इफ एनीवन फाउंड इट, अगर किसी को मिलती है,
प्लीज रिटर्न इट ईदर टू मी और टू द हेड बॉय. ठीक है. फिफ्थ वन देख लेते हैं. वन हु हैज लॉस्ट इट, फाउंडर, लूजर और हेड बॉय. लूजर. सही है. चलिए. सो द लास्ट ब्लैंक is here, this one. Head boy, as soon as possible dash will be rewarded handsomely. किसको रिवॉर्ड मिलेगा handsomely? यही तो बताना है. Who will be rewarded handsomely? One who has lost it, founder, loser और head boy. 10 seconds है, जल्दी से सोच लो. बहुत easy question है. Starts now. Your 10 second. You have 10-second timer. Okay. So the correct answer is founder. ठीक है. डेफिनेटली जिसको मिलेगा, आप क्या बोल रहे हो, जिसको मिलेगी उसको हैंडसमली रिवॉर्ड दिया जाएगा, अप्रिसिएशन दिया जाएगा एक तरीके का, है ना. तो फाउंडर को मिलेगा ना, फाउंडर को मिला होगा मतलब जिसने ढूंढा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. लास्ट 5 क्वेश्चंस ऑफ दिस सेशन. मतलब कितनी देर लगती है प्रिपेयर करने में और कितनी जल्दी क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं. मतलब फ्रॉम 5, जहाँ पे मैं बोल रही थी कि हार्डली 5 नहीं 50 क्वेश्चन है. नाउ वी आर बैक टू लास्ट 5 क्वेश्चन. ठीक है. लास्ट वाला नोटिस किया. आई होप आपके इनकरेक्ट नहीं हुए हो. आई होप यू रिमेम्बर मैंने आपको एक वो नंबरिंग बोली थी कि एटलीस्ट मतलब मेरा आइडिया ये कहता है कि आपको 50 में से एटलीस्ट 44 या 43 तो करेक्ट होने ही चाहिए किसी भी हालत में. ठीक है. उससे कम है तो मतलब हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है, कुछ और क्वेश्चंस की ज़रूरत है. ठीक है. बाकी हम बाकी टॉपिक्स के मैं वीडियोस लाऊंगी और मैंने आपको टारगेट भी बता दिया. यू हैव टू एटलीस्ट ब्रिंग 50 लाइक्स टू दिस वीडियो, तभी नेक्स्ट वीडियो आएगी एडवर्टीजमेंट या लेटर टू एडिटर पे. लेटर टू एडिटर प्रिपेयर पढ़िए, बट मैं डालूंगी नहीं, मेरे को 50 लाइक्स चाहिए. ठीक है. चलो क्वेश्चन देखते हैं. दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स दैट आवर स्कूल इज डैश टू सेलिब्रेट ग्रैंड पेरेंट्स डे next Monday with dash. If anyone is interested in dash the part of dramas, skits or the host of the function, he or she can submit dash name either to principal or to head boy by dash positively. For more details, contact your class teacher. Pramila Bhardwaj, student class 12th. Let's answer this. So first वाला अभी करना है आपने is dash to celebrate. ठीक है. ऑप्शंस गिवन है. इज गॉन टू, वेंट टू, गोइंग टू या नन ऑफ दीज. बहुत ही इजी क्वेश्चन है. ठीक है. 10 सेकेंड्स का टाइमर दिया जा रहा है आपको, फिर हम क्वेश्चन देखेंगे. चलिए टाइम स्टार्ट्स नाउ. ओके. चलिए टाइम्स अप. द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू, है ना. दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स दैट आर स्कूल इज गोइंग टू सेलिब्रेट, मतलब होने वाला है ना. नेक्स्ट वन. नेक्स्ट मंडे विद डैश. विद डैश. अब सोचो. रिग्रेट, रिस्पॉन्डेंस, रिपेंटेंस या पॉम्प एंड शो. You have again 10 seconds and then I will take your responses. Your time starts now. Time's up everybody. The correct answer is option number D. Let's continue with another question. Question number 3rd. Dash the parts of dramas, skits or the host of the functions. If anyone is interested in dash the parts of dramas. ठीक है. So question number 3rd. Options देख लो. B, was or were, being or is being. You have your 10 seconds and then we will continue. Okay, time's up. The correct answer is being. Na? Next one, 4th one. 49th question. Yeah. Answer this.
No, sorry, fourth one is here. This one. Yeah. He or she can submit dash name either to principal dash name. One name, their name, theirs name, or his or her name. You have your 10 seconds. Answer. Prepare your answer in 10 seconds. 4, 3, 2, 1. Time's up. Time's up. चलिए. So the correct answer is his or her. मतलब वो जो भी इंसान है वो अपना दे सकता है, अपना नाम दे सकता है प्रिंसिपल या हेड बॉय को, है ना. नेक्स्ट इज head boy by dash positively. By what positively? By yesterday, by next month, day before yesterday, or tomorrow. Ready? 10 seconds के लिए सोचो और फिर बताना. मैं क्वेश्चन पे आपको एक बार वापस ले जा रही हूँ. दिस इज द क्वेश्चन और ये है यहाँ. चलिए, टाइम्स अप. द करेक्ट वर्ड इज टुमारो. यस्टरडे यूज होता है बीते वाले कल के लिए, सो विच इज रॉन्ग. नेक्स्ट मंथ बहुत ज्यादा दूर हो जाएगा, सो विच इज रॉन्ग. डे बिफोर यस्टरडे भी परसों के लिए, पिछले वाले परसों के लिए यूज होता है, विच इज रॉन्ग. सो द करेक्ट आंसर इज टुमारो. बहुत ही लॉजिकल था. तो बच्चों, अब हो गए हैं हमारे 50 MCQs डन. बट मुझे याद है जब मैंने लास्ट वीडियो डाली थी, बहुत सारे बच्चों ने पूछा था क्या मैम MCQs इस वीडियो में नहीं है, MCQs कब आएंगे और वगैरह वगैरह, है ना. तो उसी खुशी में आपको मिल रहे हैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस. तो हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने वाले हैं ये. बट अब जो क्वेश्चंस होंगे ना, ज़्यादातर क्वेश्चंस होंगे ऑर्डर, मतलब सेंटेंस ऑर्डर क्या करेक्ट होगा, इस टाइप के क्वेश्चन होंगे. ठीक है, तो ना ध्यान से करना है बहुत ज़्यादा. एक बार ये वाला क्वेश्चन पढ़ो. एक सेकेंड, आई एम सो सॉरी फॉर द इंटरप्शन. ओके, ये वाला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो एंड देन लेट्स कंटिन्यू. क्वेश्चन इज फाइंड आउट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द थिंग्स फाउंड इन अ नोटिस. अब आप नोटिस पढ़ते हो तो उसमें बहुत सारी डिटेल्स गिवन होती हैं, उसका एक अप्रोप्रिएट फॉर्मेट होता है. तो अब आपको मुझे बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा. मैं 10 सेकेंड का जो टाइमर होंगी क्वेश्चन पढ़ते ही स्टार्ट कर दूंगी. ठीक है, टाइमर जो होगा उसका. ओके, सो ऑप्शन नंबर ए, नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी, सब्जेक्ट, डेट और फिर वर्ड नोटिस आता है. मतलब ये फॉर्मेट है. सेकंड कह रहा है कि सब्जेक्ट पहले आता है, डेट आता है, फिर नोटिस की हेडिंग आती है और फिर नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी आता है. थर्ड ऑप्शन कह रहा है डेट पहले आता है, नोटिस आता है, फिर नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी आता है और फिर सब्जेक्ट आता है. और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी पहले आता है, फिर वर्ड नोटिस आता है, फिर डेट आता है और फिर सब्जेक्ट आता है. योर 10 सेकेंड स्टार्ट्स नाउ. आपको बताना है कि कौन सा ऑर्डर परफेक्ट है. ठीक है, इजी है, बहुत बहुत ही ज़्यादा इजी है. मतलब ये वाली चीज़ें तो अभी तक हम इतनी डिस्कस कर चुके हैं कि ये आराम से हो जाना चाहिए. सो बोनस क्वेश्चन फर्स्ट. चलिए, योर टाइम्स अप. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. अभी तक हमने यही बार बार डिस्कस किया कि इशूइंग अथॉरिटी का नाम डालेंगे पहले, फिर वर्ड नोटिस जो कैपिटल लेटर्स में आएगा वो डलेगा, फिर डेट डलेगी और फिर आएगा हमारा सब्जेक्ट जो हेडिंग भी कहलाती है ना. ये था फर्स्ट बोनस क्वेश्चन. चलो, कॉन्ग्रेचुलेशंस. नेक्स्ट वन, नेक्स्ट बोनस क्वेश्चन अगेन ऑर्डर से रिलेटेड है, सो ध्यान से पढ़ो और आंसर करो. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज बेटर टू राइट इन कंटेक्स्ट ऑफ नोटिस राइटिंग. अब आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा बेटर सेंटेंस हो सकता है नोटिस राइटिंग के कंटेक्स्ट में लिखने के लिए. ठीक है, सो देखते हैं ऑप्शंस. इफ ही और शी इज इंटरेस्टेड इन पार्टिसिपेटिंग, ही शी कैन गिव हिज और हर नेम. If he, she is interested in participating, they can give his or her name. If one is interested in participating, one can give one's name or none of these. बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन होने वाला ये वाला. एक्चुअली यू हैव योर 15 सेकेंड्स. ध्यान दो और आंसर करना है. ठीक है, ध्यान से करना आंसर. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. Okay, time's up.
द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ये था हमारा सेकंड बोनस क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 52। हम कुछ ज़्यादा आगे जाने वाले हैं आज 50 से, ठीक है। Okay, next one, 53 question. Which of the following is the British way of writing the date in context of notice writing? शायद से आपको नहीं पता होगा, बट मैंने अभी वीडियो की स्टार्टिंग में भी यही बात बताई थी कि अलग अलग जगह के अकॉर्डिंग उनके डेट का फॉर्मेट होता है। तो अब आपको बताना है ब्रिटिश वे में, ब्रिटिश वे ऑफ राइटिंग में डेट का क्या प्रॉपर फॉर्मेट होता है, ठीक है, नोटिस राइटिंग में। चलिए लेट्स सी। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। You have your 10 seconds. Think, answer. Pause, think and answer. Okay. ठीक है, time's up everybody. The correct answer is option number D, both A and C, which means option A और option number C दोनों ही correct है ब्रिटिश वे में, ठीक है। और जो हमने स्टार्टिंग में देखा आप बेसिकली वो लिख सकते हो, वैसे लिखोगे तो वो ऑल सेट है, ये आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। अब कितने क्वेश्चंस हो गए हमारे? 53 हो गया। 55th क्वेश्चन, नहीं सर गड़बड़ हो रही है, हाँ 54th क्वेश्चन। A notice can be written manually, digitally, by hand or all of these. Interesting one. चलिए आंसर, आपके पास 10 सेकेंड्स है, प्रिपेयर योरसेल्फ एंड देन आंसर। कैसे लिख सकते हैं हम नोटिस को? Okay, time's up everybody. The correct answer is all of these. ठीक है, शाबाश। Next one, question number 55. Notice is written in formal language, informal language, scribbled language, or none of these. Be very, very careful and answer this one. Okay, so you have your 10 seconds to think and then answer. Okay, time's up. Time's up everybody. So let's see. The correct answer is notice is written in formal language. So ये थे आज के आपके 55 questions. आंसर शेयर करो अपने, एटलीस्ट 45 प्लस तो स्कोर करना ही चाहिए आपको 55 में से, टू प्रूव योर सेल्फ इन नोटिस राइटिंग। आंसर ज़रूर बताना कि कितने करेक्ट थे, ठीक है। और प्लीज़ 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 आंसर्स लिख लेना, वीडियो को लाइक कर देना, बहुत ही मेहनत से क्वेश्चंस प्रिपेयर करे हैं। और अगर आप मुझे कहोगे मैं आपको कुछ और MCQs नोटिस राइटिंग पे प्रिपेयर करके दे सकती हूँ। आई कैन एक्चुअली आस्क यू सम मोर क्वेश्चंस इन सम अदर सेशन, ठीक है। और मैंने आपको ऑलरेडी धमकी दे दी है, ठीक है। तो छोटा सा टारगेट रखा है, बहुत ही छोटा सा, है ना। तो अगर ये नंबर ऑफ लाइक्स होंगे तो आपकी जिस दिन होंगे ना, मतलब उसी दिन मैं लेटर राइटिंग वाली वीडियो अपलोड कर दूंगी। लेटर टू एडिटर पे भी 50 MCQs वाला प्रिपेयर पड़ा है मेरे पास, ठीक है। ये जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, ठीक है। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए आज हमने। आई होप यू एंजॉयड ऑल दीज क्वेश्चंस। चलिए, thank you everybody, thank you so much for giving your precious time. Thank you.